गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आज है 25 अगस्त 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। इस आर्टिकल को हम जानेंगे इनविजिबल एक्टर्स। उससे पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। यह एंटोनिम्स पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन। बैरन होता है बंजर। बंजर का अपोजिट हो गया भाई फर्टाइल, जो कि उपज देने वाली हो, उपजाऊ। स्टेराइल, ये जो होता है बांझ, बंजर बोलते हैं जिसको। इनफर्टाइल, जो बैरन हो, बंजर हो। अनफ्रूटफुल हो, जो फल पैदा ना करती हो। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन बट दे स्टार्ट टू ब्लैंक ड्यूरिंग समर। तो विदर, विदर होता है मतलब ये, इसका मतलब अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है। ब्लूम, ब्लूम होता है किसी चीज का उगना या खिलना। उसका विदर का मतलब खराब होना। चमक जो है, फ्लस होता है चमक और लाली। फ्लोरिस होता है जो खिलना। ब्लॉसम होता है फलना फूलना। और विदर होता है खराब हो जाना, मुरझाना। एंटोनिम्स पूछा गया है कंसीड। कंसीड होता है स्वीकार करना। डिनाई, मना करना। अवाव जो है एक तरह की शपथ लेना। बैटल, युद्ध। सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। अवाव, अवाव का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। खुलकर रहना, अवाव। असर्ट और कन्फेस करना ओपनली। नेक्स्ट है फीलिंग डिस्करेज सी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परसुइंग हर गोल। तो अपोजिट एंटोनिम्स पूछा गया है। डिस्करेज का अपोजिट इंस्पायर्ड, मोटिवेशन से भरा हुआ होना। एनर्जेटिक, एडमायर, डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट वर्ड है द टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स एट द अपोनेंट टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जाइब्स होता है कमेंट्स, जो व्यंग्य करना और जो ताना बोलते हैं, टोंट कह सकते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? सांत्वना, कॉन्सोलेशन देना। मोकरी, मजाक करना। इंस्पायरेशन होना, किसी की प्रेरणा होना। कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास करना, खंडन करना। जैसे एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू अले हिज एंजाइटी। एलाइजिटी, अले होता है कम करना। एग्रावेट इसका अपोजिट होगा। मिटिगेट होता है कम करना। सिंप्लीफाई होता है आसान करना। मूलीफाई होता है शांत कर देना। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। न्यूज़पेपर का आर्टिकल क्या बोल रहा है? इनविजिबल एक्टर्स। इनविजिबल मतलब हम इनको देख नहीं सकते हैं। ईसीआई मस्ट स्टॉप फाइलिंग ऑफ बल्क एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ वोटर। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, उसको फाइलिंग कर बंद कर देनी चाहिए। बल्क मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ वोटर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल intensive revision of electoral rolls has been allegation of bulk filing of application seeking to delete voters name from draft list using form 7 in Rajasthan, Gujarat, UP and more recently उत्तराखंड। तो फॉर्म 7 का यूज करके वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे बंदों का नाम काटना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो सबसे पहले बिहार में हुई थी, उसमें ये बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स बाय द हिंदू फ्रॉम द कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात नोटेड दैट दिस फॉर्म्स आर ऑफन फाइल्ड इन बल्क फ्रॉडेंटली। तो गलती से मतलब धोखे से फ्रॉड किया जा रहा है यूजिंग नेम्स ऑफ पीपल हु वर अनअवेयर ऑफ फाइलिंग। मतलब उनको पता ही नहीं कि उनके नाम डिलीट हो रहे हैं और फाइलिंग हो रही है। इन सेवरल इंस्टेंसेस, बहुत सारे मौकों में हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर फाइल्ड अंडर ए सिंगल पर्सन नेम। बहुत सारे ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं एक आदमी के नाम पे। फॉर्म 7 इज फाइल्ड टू ऑब्जेक्ट एन एग्जिस्टिंग नेम। फॉर्म 7 का यूज होता है कि जो ऑब्जेक्ट करने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए जो एग्जिस्टिंग नेम है, और द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स डिलीशन या उसका डिलीशन करने के लिए। ऑन द इलेक्टोरल रोल फॉर रीजन सच एज डेथ, शिफ्टिंग, इनएलिजिबिलिटी। कोई शिफ्ट हो जाता है या अयोग्यता देती है, मर जाता है, तो उसके लिए ये होता है फॉर्म 7। ईसीआई बूथ लेवल ऑफिसर जो बीएलओ होते हैं और इलेक्टोरल ईआरओ जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैज टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। उनको इंक्वायरी करनी होती है ऑन द एप्लीकेशन और इशू ए नोटिस टू द वोटर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। वोटर को भी नोटिफिकेशन देना होता है। वाइल बूथ लेवल एजेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, बूथ लेवल पे एजेंट्स रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, कैन फाइल अप टू 10 फॉर्म
sevens a day, 7 भर सकते हैं 10 तक, 7s a day to filing to totaling 30। तो इन्होंने कहा कि जो फॉर्म 7 है ना, 10 टोटल वो 30 डाल सकते हैं, अप टू 10 फॉर्म 10 डाल सकते हैं एक दिन में, और टोटल 30 डाल सकते हैं कोई एक आदमी। देर इज ए नो लिमिट ऑन हाउ मेनी फॉर्म्स आर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड एज वोटर फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन सबमिट। तो ये कोई लिमिट नहीं है कि भाई जैसे कोई भी मान लो फॉर्म्स हैं जो इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकता है, जो वोटर है फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन सबमिट, वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे सबमिट कर सकता है फॉर्म 7। टू प्रिवेंट मिसयूज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेड दैट इफ ए पर्सन फाइल्स मोर देन 5 ऑब्जेक्शन, 5 ऑब्जेक्शन डालता है तो इट विल ट्रिगर ए मैंडेटरी रिव्यू। तो एक रिव्यू आएगा मैंडेटरी कंपलसरी बाय द ईआरओ, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स रहता है, टू इंश्योर दैट लेजिटिमेसी ऑफ द क्लेम्स। मतलब क्या है, ये पार्टी के मेंबर भी डाल सकते हैं और कोई इंडिविजुअल डाल सकता है। तो वोटर पे डाल दिया कि 5 होंगे तो रिव्यू जरूर होगा, ऑब्जेक्शन डाल दिए किसी ने किसी का नाम डिलीट करवाने के लिए। और जो एजेंट है वो 30 कर सकता है, मतलब एक दिन में 10 और टोटल 30, और ये कितने भी कर सकता है कोई भी वोटर, बट इसमें 5 के ऊपर रिव्यू होगा जो ईआरओ चेक करेगा। द ऑपोजिशन पार्टी हैव एलाइज्ड दैट द फॉर्म्स वाज बीइंग मिसयूज्ड थ्रू द सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, सिस्टमैटिक व्यवस्थागत ढंग से और सबके मिली जुली भगत से हो रहा है। टू डिलीट नेम ऑफ द एलिजिबल वोटर्स, एम्बोल्डन मजबूत करता है बीजेपी के एफर्ट्स, जो प्रयास है रॉन्गफुली गेन द इलेक्टोरल एडवांटेज, ताकि वो के इलेक्शन में एडवांटेज ले सके। इन द केस ऑफ द उत्तराखंड, द कांग्रेस हैज एलाइड, कांग्रेस ने आरोप लगाया दैट मैनर तरीका इन विच द बल्क फॉर्म्स वर सबमिटेड ऑनलाइन पॉइंटेड टू इंस्टीट्यूशनल एक्सेस। तो इस संस्था का एक्सेस है बीइंग ग्रांटेड टू सम इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में। दिस पार्टीज हैव आल्सो सेंट डेलीगेशन, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, सबमिटेड प्रेजेंटेशन टू दी ईसीआई, उन्होंने ईसीआई को प्रेजेंटेशन की। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यह बहुत ही जरूरी है नोट करना कि दैट मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस ना वोटर्स आर अनअवेयर, वो अनअवेयर थे दैट एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ देयर नेम्स हैड बीन फाइल्ड एट ऑल। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोस्ट केसेस में जो वोटर्स क्या है अनअवेयर थे दैट एप्लीकेशन जो डिलीशन के लिए उनके नाम हैड बीन पहले से ही फाइल्ड एट ऑल की गई थी, उनको पता ही नहीं था। लिविंग इट टू द वर्कर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं एक्टिव इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो एक्टिव रहते हैं, टू ब्रिंग इट टू देयर नोटिस, वो नोटिस में लेके आए। अकॉर्डिंग टू द ईसीआई डाटा फॉर द थर्ड फेज ऑफ द एसआईआर कवरिंग 16 स्टेट होंगे, 3 यूनियन टेरिटरी होंगी, जो बूथ लेवल असिस्ट एजेंट्स हैं जो इतने हैं 3,42,409, और पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्टोरेट जो है इतने रहेंगे, और बीएलए फॉर अप्रोक्सीमेटली 1073 वोटर्स रहेंगे, 1073 वोटर्स पे एक बीएलए है। तो वही नोटिस में लाते हैं, वैसे पता नहीं चलता। दीज नंबर्स इंक्लूड एजेंट्स फ्रॉम द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी। इन सच ए सिचुएशन इट इज इनकम्बेंट, मतलब जो जरूरी है अपॉन, यह जिम्मेवारी आ गई ईसीआई पे टू स्टेप इन, वो आगे आए, कदम बढ़ाए, प्रोटेक्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल रादर देन द लीव इट टू द ग्रास रूट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एजेंट्स पे ना छोड़े, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है ये आदमी को जो अडल्ट फ्रेंचाइज की राइट्स को बचाना, वोट देने के अधिकार को बचाना। ईसीआई शुड दस टेक इमीडिएट स्टेप, उनको स्टेप लेना चाहिए, एड्रेस द कंसर्न, जो भी चिंताएं उनको एड्रेस करने के लिए। एबनॉर्मल पैटर्न्स, जो कि एबनॉर्मल पैटर्न आ रहा ना, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, छानबीन करनी चाहिए। प्रोसेस शुड बी मॉनिटर्ड, उसको मॉनिटर करना चाहिए विद यूनिफॉर्म एंड कंट्री वाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कंट्री के जो एसओपी चल रहा है उसका। रिक्वायरिंग वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, उसके लिए जरूरत है वेरिफिकेशन आइडेंटिटी करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टर, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे जिस एरिया की वो बोलते हैं ना कि भाई हमारा तो इस हल्के में लगता है, उसको हल्का बोलते हैं देसी भाषा में, हल्का। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ऑब्जेक्टर जो यहाँ पे मतलब फाइल किया ऑब्जेक्टर ने, एंड द फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस बिफोर द एनी इलेक्टर इज डिलीटेड परसुएंट टू ए फॉर्म 7। अगर मान लो डिलीट किया जाता है परसुएंट के बाद, फॉर्म 7 के बाद किसी का नाम डिलीट किया जाता है, तो उस आदमी को पता होना चाहिए, और ऐसे ऐसे और पूरी जांच होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, एजेंट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये चीज़ें कई दिन से चली हुई हैं, बट आर्टिकल आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।